हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि टेंथ के फार्मूले आपको याद करके आने। कौन से फार्मूले? जैसे कि एक कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, 1 में साइन एक्स। सेकेंट एक्स का क्या होता है, 1 में कोस एक्स। इनको याद करना ज़रूरी है भाई। और टेंजेंट एक्स का क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स बाय में कोस एक्स। और कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाय में साइन एक्स। अच्छा, और क्या होता है, हाँ वो आइडेंटिटी थी स्क्वायर वाली कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से ये वाले फार्मूले आपको कितने लिखवाए मैंने, 4 और 3 7 फार्मूले आपको आने चाहिए। वैसे भाई साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, ये भी याद रखना। कोस सीकेंट का उल्टा होता है, तो मतलब कोस एक्स पूछे तो क्या लिखेंगे, 1 बाय सीकेंट एक्स। वैसे टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैं अगर टेंजेंट एक्स को 1/कोट लिख दूं तो ये सही है, और कोट एक्स को 1/टेंजेंट लिख दूं तो भी ये सही है। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले। अच्छा, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, सीधे एक्सरसाइज करते हैं बस। एक्सरसाइज में क्या हो गया, फार्मूले सारे वही हैं जो हमारी 10th की 8.4 एक्सरसाइज थी। उसमें एक 5वां सम था जिसके 10 पार्ट होते थे, वही 10 पार्ट इस एक्सरसाइज में है। वो के 10 नहीं है, मतलब उसी तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने इसकी क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये है साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा। साइन की 4 को करो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वो मुझे प्रूव करनी है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए साइन स्क्वायर है, ए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, ये क्या होता है, 1 होता है। तो बचा क्या फिर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या बचा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने लिखते हैं। हो गया प्रूफ। ठीक है, हर क्वेश्चन में 10th वाले ही फार्मूले लगने, आपके नए फार्मूले कुछ नहीं लगना। अगला है साइन की 6 प्लस कोस की 6। अब इसमें क्या, मैं सीधी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। इसमें लिख रखा है साइन की 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 पावर थी, इसमें 6 पावर है। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा की 3, मतलब साइन स्क्वायर की 3 प्लस में इसको भी करते हैं कोस स्क्वायर थीटा की 3। और फार्मूला कौन सा लगेगा, ए की 3 प्लस बी की 3, मतलब ये ए की 3 है, वो बी की 3 है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फार्मूला होता है। ध्यान रखना, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है, बी की वैल्यू कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब समझना, ए क्या है, साइन स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, तो यहां पर साइन की पावर 4 होगी। इसी तरह से यहां पर कोस की पावर 4 होगी। माइनस में ए मेरा साइन स्क्वायर है और बी मेरा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो 1 होता है, पता है भाई, ये तो 1 होता है। बच गया ये साइन की 4 प्लस कोस 4 को, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको मतलब यहां से इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये 1 हो चुका है भाई, ये 1 हो गया है, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब इसका फार्मूला क्या लगेगा, सोचने वाली बात यह है। तो देखो भाई, बिकॉज जो मैं फार्मूला लगाता हूं a प्लस बी स्क्र वो बराबर होता है a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab। अगर इस प्लस 2ab को इधर ले आऊं तो मेरा a प्लस बी स्क्र माइनस में 2ab इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्र प्लस बी स्क्र। मेरी बात को समझना, ये यही है, ये है, ये साइन स्क्वायर a है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके बराबर होता है। आप ये फार्मूला लगाना। अब देखो यहां पर रखेंगे a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में, एक मिनट, हाँ इसका स्क्वायर, माइनस में 2a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। और हाँ ये तो इसका फार्मूला लगा, अब ये भी लिखना है तो माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये देखो 1 हो गया, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, टोटल जुड़ के माइनस का 3 हुआ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये क्वेश्चन क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है भाई। ठीक है, तो नया फार्मूला कुछ नहीं लगा, सारे पिछले फार्मूले लग रहे हैं। जैसे ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी, ये तो हम 6-7 से सीखते आए हैं। ये आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए आपको, ये वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, ये भी याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको करेंगे साइन स्क्वायर, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर है, और माइनस में साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा 1 बाय में कोस स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या कर देते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने लिया कोस स्क्वायर थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल 1, एक मिनट, ये तो कॉमन ले लिया, यहां पर तो 1 बचा, कोस स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब इस साइन स्क्वायर के बारे में ये कोस स्क्वायर कर सकता हूं, या चलो नहीं करता, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा, इनटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी साइन कोस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर होता है, बाय में कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई फार्मूला तो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पर ऐसा नहीं, कभी कभी ये साइन उधर चला गया तो कोस स्क्वायर बचा। कोस स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर उधर चला जाता है, तब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिखते हैं। कभी कभी कोस स्क्वायर उधर चला जाता है, इधर साइन रह जाता है, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूले से 2 और फार्मूले बनते हैं। ठीक है, एक फार्मूले से 2 और फार्मूले बनते हैं। तो फिलहाल मैंने ये लगा दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन, ये तो साइन स्क्वायर ठीक है, ये साइन बाय कोस क्या हुआ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यही है। हाँ आगे पीछे लिख रखा है, कोई बात नहीं, इसको आगे इनटू में है, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, बस मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। आगे देखो, अगला है सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ली, सेकंड का ही एक सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, 1 माइनस को टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। टेंजेंट साइन बटा कोस होता है, फिर से इसको भी लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर। अब यहां पर ऊपर एलसीएम लेना है, देखो यहीं पर लेके दिखा देता हूं। इसका मैंने एलसीएम क्या लिया, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई, मतलब ये मेरा आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय में, इसका भी एलसीएम क्या आया कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कई बार क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में आया हुआ
नॉमिनेटर के भी बटे में कोस स्क्वायर, डिनोमिनेटर के भी बटे में कोस स्क्वायर, तो आप यहीं भी काट सकते हो। और अगर यहीं नहीं काटोगे तो अगले स्टेप में देखो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा। जो बटे वाली चीज है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहे वहां काटो या यहां काटो, अब तो कटता ही है। और ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। सुनो भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस वाला नहीं होता। तो ये एज इट इज लिखना है, ये कट गया, ये 1 हो गया, बचा ये, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहां भी काट सकते हैं, इसके भी बाय में कोस स्क्वायर थीटा, इसके बाय में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब काट सकते हैं, ठीक है। और वरना तो यहां तो कटना ही कटना है, तो वहीं पर अगर काट दे तो यहीं पर आंसर आ जाता है। ये कट गया, ये 1 हो गया, बच गया ऊपर वाला, आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, यहां पर लिखो राइट हैंड साइड, फिर लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे देखो, आगे है, कई सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं सेकंड के मेरे वाली बुक में, तो थर्ड पार्ट मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद 1-2 पार्ट है वो अपने आप कर लेना। इसमें दे रखा है टेन थीटा कोट थीटा और बाय में है साइन कोस, बाय में साइन कोस है। तो ये हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। चलो खैर ये तो बाद की बात है, फिलहाल हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और पूरे के बाय में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। देखो ऊपर मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आया, कोस थीटा साइन थीटा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कोस की कोस से, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कर दो। एक देखो दूसरा तरीका करते हैं, आसान रहेगा। आसान रहेगा क्या, जो बटे वाली चीज है ये दोनों के बटे में, ये टेन थीटा के भी बटे में, कोट थीटा के भी बटे में, तो टेन थीटा बाय में मैंने कर दिया साइन थीटा कोस थीटा, और कोट थीटा बाय में मैंने कर दिया साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग कर दो। अब टेन थीटा का लगा दो, फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो देखो साइन बाय में कोस, अब नीचे आ जाएगा इसके साथ कोस थीटा इनटू में ये आ जाएगा भाई साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये इसी के बाय में आता है, ऐसे लिखते हैं। जैसे कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बाय में साइन थीटा, तो ये इनटू में आ जाता है साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। साइन से साइन कैंसल, कोस से कोस कैंसल, कोस इंटू कोस मतलब 1 बाय कोस स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर। तो 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बात समझो, ये उल्टा मतलब कब होता है, कई बार ऐसे होता है 2/3 के बाय में 7 होता है, और कई बार ऐसे होता है भाई 2 बाय में 3/7। मेरी बात समझ रहे हो, जब बटे में रकम बटे में हो, बटे के भी बटे में हो, तब तो वो पलटती है। इसको तो हम यहां पर गुणा कर देते हैं, मतलब इसको तो गुणा करेंगे 7/3, लेकिन ये जो 7 है इसका तो बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में 1 करना पड़ेगा। या फिर अब अच्छा बटे में 1 करोगे तो क्या होगा, 2/3 के मल्टीप्लाई में 1/7, तो 3 की और 7 से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 की और 7 को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, मतलब इसको क्या लिखता हूँ सीधा 2/21। तो मैंने यही काम कर दिया, ये दरअसल बटे के बटे में नहीं था, ये यहीं पर साइन बाय कोस उसके बटे में ये था, तो इसको उसी के इंटू में लिख दिया मैंने, कोस के इंटू में। जैसे यहां पर मैं 3 × 7 लिख सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये बटे के बटे में नहीं, उसको कहते हैं बटे के भी बटे में, उसको उल्टा किया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी कर देते हैं साफ, ये शायद आपके बुक में नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है √1 + sin a बाय में √1 - sin a। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, √1 + sin a बाय में 1 - का sin a। अब इसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं,
1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए का सिंबल चेंज किया, 1 प्लस साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी। देखो फार्मूले हर जगह लगेंगे, आइडेंटिटी हर जगह लगेगी, सूत्र याद होने चाहिए। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस साइन ए और बाय में 1 माइनस, अब 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए का पता होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर। देखो मैंने वहां पर लिख के भी बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कभी कभी कोस स्क्वायर उधर चला जाता है 1 के उस तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर। अब ये इसका स्क्वायर है और ये पूरे का स्क्वायर है, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट से दोनों के स्क्वायर कैंसिल होंगे, मतलब बचेगा क्या, 1 बाय साइन ए बाय में कोस ए। अब जो ये कोस है ये दोनों के बाय में, ये 1 के भी बाय में है, अलग अलग कर देंगे। 1 बाय कोस ए प्लस में साइन ए बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। तो कुछ इस तरह का आंसर होगा। कौन सा पार्ट था, हाँ सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है जिसमें रूट 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। अगर ये आपकी बुक में है तो सेम इसी तरह का रैशनलाइज कर लेना। उसमें साइन की जगह पे कोस दिया हुआ है, यहाँ पर साइन की जगह पे कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपकी बुक में है तो कर लेना रैशनलाइज करके। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है भाई, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये है 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बाय में 1। तो इसका क्या करते हैं, इसका कर देते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज कर देते हैं, या फिर एक काम कर दो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, या फिर इसका रैशनलाइज कर दो। दो ही चीजें हैं, देखो 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से और डिवाइड भी कर दिया साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो बटे में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बटे में ये आ जाएगा। अब हाँ 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना, देखो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं भी आपको लिख के बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा, और ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस से कैंसिल, यही तो बचा हुआ है राइट हैंड साइड में, यही तो है साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो आ गया आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बाय में सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये एक क्वेश्चन है और इज इक्वल टू प्रूव करना 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसका भी रैशनलाइज कर सकते हो, इसका भी क्या कर दो, रैशनलाइज। कैसे करते हैं रैशनलाइज, देखो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बाय में सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो डिनोमिनेटर देखते हैं, उसका सिंबल चेंज कर दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और बाय में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। सीकेंट थीटा माइनस टेन, सीकेंट माइनस टेन मतलब कह सकता हूं कि सीकेंट माइनस टेन थीटा पूरे का स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा।
अब आपको ये नीचे वाली वैल्यू का नहीं पता होगा। देखो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर ये टेन स्क्वायर उधर चला जाए तो इधर तो 1 रह जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर को उधर ले गया, यानी कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी 1 होता है। अच्छा, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2, और बाय में क्या, बाय में सिर्फ 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब इसी फार्मूले से ये सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस सीकेंड स्क्वायर की जगह पे लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक और प्लस में टेन स्क्वायर है ये वाला, और फिर माइनस में 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो देखो किस तरह से लिख रखा है, ये टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना दिया हुआ, 2। ये हमारा क्वेश्चन था, बस ये 2 टेन स्क्वायर थोड़ा सा लास्ट में लिख रखा है, बाकी सब कुछ सही है। 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लास्ट में लिख रखा है तो कर लेना इसको। आगे देखते हैं, एक सम और करते हैं जिसके 4-5 पार्ट हैं। ये पावर वाले फिर से आते हैं। एक सम है, फिफ्थ सम, जिसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव करना है सीकेंड की 4 माइनस सीकेंड का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है टेंजेंट की 4 प्लस टेंजेंट की 2। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सीकेंड की 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर कॉमन आता है, कॉमन ले लो, क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। देखो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे भी क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर माइनस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर की दोनों के साथ गुणा कर दो, आंसर आ गया। टेन स्क्वायर की 1 के साथ गुणा की तो ये वाला टेन स्क्वायर आया, और टेन स्क्वायर की टेन स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो टेंजेंट की 4, मतलब आप मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आसान है। आगे देखो, आगे है एक सम है, हाँ ये एक सम है, सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, 2 सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड की 4 माइनस 2 कोसिकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड की 4, ये है, और इज इक्वल टू प्रूव करना है कोट की 4 थीटा माइनस टेंजेंट की 4 थीटा, कोट की 4 माइनस टेंजेंट की 4। तो देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, सीकेंड स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2 माइनस का सीकेंड स्क्वायर, बस ये 4 पावर थी, 2 पावर बची, यहां पर सीकेंड स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। इनमें से मैंने क्या किया, इनमें से भी मैंने माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर ले लिया। अच्छा, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर 2 बचेगा, यहां पर इसका सिंबल चेंज होगा, माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो लिख देता हूं, सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, कोसिकेंड कोट मतलब को दोनों में, ठीक है, और बाकी सीकेंड और टेंजेंट। तीसरा तुमने साइन और कोस का पता ही है। तो इस साइन सीकेंड स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस में सीकेंड स्क्वायर की जगह, अच्छा बाहर माइनस है तो दोनों के, मतलब माइनस का 1 माइनस के टेन स्क्वायर, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर, ये दोनों माइनस करने हैं तो मतलब माइनस का 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 में से गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर, और 2 में से गया 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब कौन सा फार्मूला लगेगा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कह सकता हूं टेंजेंट की 4 माइनस, बाहर माइनस है पहले तो एक बात ध्यान रखना, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो 1 माइनस का कोट की 4, और जब ये माइनस अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 1 से -1 कैंसिल हुआ तो ये प्लस का ही ये माइनस का, मैं पहले प्लस वाला लिखूंगा ना कोट की 4 थीटा, माइनस में फिर लिखूंगा टेंजेंट की 4 थीटा। देखो हो गया, यही प्रूव करना था कि कोट की 4 थीटा माइनस टेन की 4 थीटा। ठीक है, हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। इस सम के जितने भी पार्ट हैं ये आज आपको करने हैं, यहां तक करने हैं। अब इसमें और देखता हूं, हाँ 8 पावर वाला लेते हैं, उसके बाद एक दो पार्ट हैं 6 पावर वाले, तो वो आप कर लोगे। एक 8 पावर वाला है भाई थर्ड पार्ट, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। तो देखो कैसे करोगे। एट पावर को कैसे लिखोगे, साइन की 4 की 2, 8 पावर को कैसे लिखोगे कोस की 4 की 2। फार्मूला कौन सा लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी मतलब साइन की 4 माइनस कोस की 4, और ए प्लस बी मतलब साइन की 4 प्लस कोस की 4। ठीक है, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। प्रूव क्या करना था, दोनों का स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे सबको। इसको लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां पर प्लस है। दरअसल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। वो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उस प्लस 2ab को उधर ले जाऊं तो माइनस 2ab। अब देखो इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल होगा तो बचेगा क्या ये, यानी कि इस पे तो ये फार्मूला लगेगा और इस पे ये लगेगा। अच्छा, इस पे तो ये लगाया a माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, पूरा साइन स्क्वायर, ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। हो गया, इसका हो गया। आगे वाले का, इसका a प्लस बी का स्क्वायर, a क्या है, a पूरा साइन स्क्वायर है, b क्या है पूरा कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो मतलब 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये बचा बस, और लास्ट वाला वो वाला बचा, यहां पर तो 1 हो गया। अच्छा, ये 1 तो गुणा हो गई, ये 1 माइनस, यहां पर 1 लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इसका प्रूव करना होगा। हाँ यही है, सेम टू सेम यही बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लो। एक और करवा लेता हूं, सेकेंड की पावर 6 और माइनस 10 की पावर 6, सेकेंड की पावर 6 माइनस 10 की पावर 6। तो क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड, अच्छा 3 की 2 लिखोगे कि 2 की 3 लिखोगे, 2 की 3 लिखना भाई, 2 की 3 लिखना, 3 की 2 मत लिखना, 2 की 3। और a, इसको a मान के a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab। पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले नहीं याद तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर।
तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। ये तो मैंने ए की जगह सीकेंड स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह टेन स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ए की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर मतलब सीकेंड की पावर 4 प्लस में टेन की पावर 4 प्लस में सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है, यहां पर सिंपल ए भी था तो टेन सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। यहां पर मैं टेन स्क्वायर को क्या लिखता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये पहले से मैंने, हाँ ठीक है, सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। बता सकते हो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां पर प्लस वाला नहीं लगेगा। देखो भाई, जब हम ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर में से 2ab घटा देते हैं तो क्या बचता है। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो। और जब हम a माइनस बी के स्क्वायर में 2ab जोड़ देते हैं तब क्या बचता है। देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो प्लस 2ab से कैंसिल होकर क्या बचेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले हो गए, मतलब यहां प्लस है तो यहां माइनस और यहां माइनस है तो यहां प्लस। कौन सा लगाओगे, अब की बार में ये वाला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा आपको आगे पता चल जाएगा, अभी आप एक बार लगाओ। ए की जगह सेकेंड स्क्वायर रखो, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस में 2ab मतलब 2 सेकेंड स्क्वायर, अच्छा इसका पूरे का स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर लगा दिया, इनका लगा दिया, प्लस में सेकेंड स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर। अब सुनो क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। ये देखो यहां पर क्या बनता है, अगर ये यहां पर प्लस बन जाता तो क्या मैं सेकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है, नहीं होता। लेकिन सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या होता है, जो मैंने यहां पर लगाया। सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या कहा था कि 1 के बराबर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फिर 1 के बराबर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब ये कितना है 2 सेकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर, और ये कितना है 1 सेकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट था, अभी मैं देख लेता हूं। हाँ प्लस का 1 बाद में लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आगे पीछे कर रखा है, ये 1 यहाँ की बजाय यहाँ लिख रखा है। कोई बात नहीं, जैसे भी लिख रखा है वैसे आंसर के हिसाब से लिख देना, एक स्टेप और बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कर लेना। 5 सम हमने किए हैं, लेकिन पार्ट वाइज ये थोड़े से ज्यादा सम बनते हैं, तो आपको सारे करने हैं। नया कुछ नहीं है, 10th के फार्मूले आपको आने चाहिए, प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, वो जो सारे फार्मूले हैं सारे आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। ये आइडेंटिटी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, जहां तक आप उसको जाओगे यहाँ तक ये आइडेंटिटी, ये सारी सी 7-8 है, ज्यादा नहीं है। कितनी है, एक ए प्लस बी स्क्वायर, एक ए माइनस बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 तो ये होती है। ए प्लस बी की क्यूब, ए प्लस ए माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस, सारी 7 आइडेंटिटी हैं। एक दो और हैं, हाँ ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब, एक दो और हैं, तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाएंगे। ये 10 फार्मूले जो भी यहाँ पे याद कर लो, और 10 में से ये 7 तो बेसिक हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो ओके, आज ये कर लेना। थैंक यू।